हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेल, बैटरी एंड कनेक्शन ऑफ सेल्स के बारे में। तो देखो सेल क्या होता है, तो ये एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होगा, सेल। और सेल का सिंबल आपको पता है कि सेल के अंदर इस तरीके से दो टर्मिनल होते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, और ये दो टर्मिनल होने वाले हैं। ये टर्मिनल होगा पॉजिटिव, जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव को हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल और ये क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। क्लियर है, तो ये क्या है, सेल का सिंबल है। क्लियर है। और अगर हम बहुत सारे सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनती है, बैटरी बनती है। यानी आप बैटरी की डेफिनेशन क्या लिखोगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, the combination of cells are known as battery, are known as battery। क्लियर है कि बहुत सारे सेल्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। तो इसके अंदर हमें आगे बात करनी है कनेक्शन ऑफ सेल्स, कि अगर 3-4 सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो नेट ईएमएफ क्या होने वाला है, कि कनेक्ट करेंगे सेल्स को तो बैटरी बनेगी और उनका नेट ईएमएफ क्या होने वाला है। तो इसके अंदर अगला टॉपिक है कनेक्शन ऑफ सेल्स। तो देखो इसके अंदर पहला है कि मान लो आपके पास दो सेल है, ठीक है, और दोनों सेल को आपने अपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। पहले सेल का ईएमएफ E1 और दूसरे सेल का ईएमएफ कितना है, E2। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सेल का। तो दो सेल है, दोनों का ईएमएफ कितना है, E1 और E2, और दोनों अपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों का नेट ईएमएफ क्या होने वाला है, तो ये दोनों का ईएमएफ क्या होगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। कि जब भी सेल्स अपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट होंगे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल का ईएमएफ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट ईएमएफ आ जाएगा। क्लियर है। इसके अंदर दूसरा है कि अगर दोनों सेल सेम टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, कि अगर ये E1 है और ये क्या है, E2 है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो जब दोनों सेल सेम टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, या फिर मान लो आपने इस तरीके से ये पॉजिटिव और ये, कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और या फिर नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो उस केस के अंदर होने वाला क्या है कि जिसका भी ज्यादा ईएमएफ होगा, बड़ा ईएमएफ होगा, उसमें से छोटा वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कि नेट ईएमएफ यहाँ पे क्या आने वाला है, कि यहाँ पे अगर मान लो E1 बड़ा है तो क्या होगा, E1 माइनस E2। कि अगर E1 इज ग्रेटर देन E2 है तो क्या होने वाला है, E1 माइनस E2। अगर E2 ज्यादा बड़ा होगा तो E2 माइनस E1। क्लियर है। यहाँ पे भी ये E1 और ये E2, तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया मान लो इस केस के अंदर E2 बड़ा है तो क्या होने वाला है, नेट ईएमएफ वो होने वाला है E2 माइनस E1। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 सेल है, 3 सेल है या 4 सेल है, आपस में अपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो सबका ईएमएफ डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। और अगर सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट है तो बड़े वाले में से छोटे वाले का ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, नेट ईएमएफ आने वाला है। बताओ, क्लियर है। तो ये आपके पास कनेक्शन ऑफ सेल्स।